अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कायनात। डॉक्टर कायनात किस चीज की डॉक्टर है? मैं अभी ऑलराउंडर डॉक्टर हूँ, MBBS। MBBS है। डॉक्टर साहब मुझे ना डिफरेंट जगहों पे दर्दें होती हैं, बड़ी ज्यादा बुरी दर्दें उठती हैं, रात को नींद भी नहीं आती, भूख प्यास भी कुछ नहीं लगती, जीने को दिल नहीं करता, दिल करता टकरे मारो। मैं क्या करूँ, मुझे क्या बीमारी है? ये तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। आपके पास तो खड़ी हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं मैं बता सकती, पूरी आपकी हिस्ट्री लेके पूरी अच्छी तरह से पूछ के फिर ही मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है? अभी थोड़ी सी कोई टिप शिप दे देता कि मैं रात को सो तो सकूं। आप जैसे मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दें। कौन से वाले? मल्टी एम के नाम से भी आते हैं, सेंकोबियान के नाम से भी आते हैं, और सब्जियां की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, मेरा दिल करता सूंघती रहूं, खाऊं ना। अच्छा, मुझे तो नहीं अच्छी लगती, फिर आप मल्टी एम के नाम से स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह ये है कि आपको जो है ना उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे भी आपकी जो है ना फिजिक भी ऐसी है और आपका काम भी ऐसा है, आप लोग जो है ना सारा दिन मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो फिर आपके साथ ये जो सिम्टम्स आना जो है ना वो नॉर्मल सी बात है। तो आप ये कि मल्टीविटामिन स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आप इससे खुद ब खुद ही जो है ना अपने अंदर डिफरेंस फील करेंगे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी टिप दी। डॉक्टर साहब जब आपके पास, जैसे हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं वो बड़ा इरिटेट करते हैं, जी। आपके पास जो मरीज आते हैं कौन से मरीज आपको इरिटेट करते हैं? नहीं, हम मतलब इरिटेट तो ऐसा कोई नहीं करते हैं। अब देखें हम आप मेडिसिन देते हैं, नहीं, उनका इलाज करते हैं, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब फूक मारो तब मैं ठीक हो जाऊं। वो तो हमारे पाकिस्तान की जो सी आवाम है वो तो मतलब ऐसी है। आप कहते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना वो कहते हैं कि बस हम आए हैं तो हम यहाँ से ठीक हो के ही जाए। अगर आप जाके मेडिसिन देते हैं उन्हें कहते हैं ना 1-2 दिन लगेंगे आपको ठीक होने में, वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं उन्होंने कहना ये डॉक्टर ही चंगा नहीं है। उन्होंने कहना आप हमें ऐसी दवाई दें कि हम बस यहाँ से क्लिनिक से निकले, हॉस्पिटल से निकले और हम ठीक हो जाए। अच्छा जी, जो डॉक्टर थोड़ी फीस लेते हैं ना उनको कहते हैं टक्कन डॉक्टर है। हाँ, और जो वो 1-2 मतलब आपको जो बिल्कुल देख के आपकी मतलब जरूरत जितनी आपकी मतलब नीड है और जितनी आपको जरूरत है आपको मेडिसिन की, वो आपको बेसिक देती है ना, उस पर कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं है, थोड़ी दवाई देते हैं। 10 दवाइयाँ दे देंगे ना। जिस तरह आपने मुझे सिम्टम बताई, मैंने सिर्फ आपको एक मेडिसिन बताई है। अगर मैं आपको 10 बताऊंगी ना तो आपने 10 लेके खुश हो जाना, बेशक आप ले ना ले, आप कहना ये डॉक्टर ठीक है। डॉक्टर साहब जी बड़ा चंगा डॉक्टर है, फीस बड़ी हैवी है लेकिन डॉक्टर बड़ा चंगा है। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही। मैं इस कंसेप्ट को चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन ये कि मैं अकेली चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं इधर उधर जॉब करके मैंने सीखी हैं, लेकिन ये कि मैं अगर चेंज करना भी चाहूँ तो मैं नहीं चेंज कर। डॉक्टर्स ना मसीहा होते हैं, मसीहा कहा जाता है कि लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि डॉक्टर्स जो है ना वो हड़तालों पे उतर आते हैं और मरीजों को देखते नहीं है। इवन के लवाहकीन के साथ जो होती है ना मारपीट भी चल रही होती है। आप इन डॉक्टर्स को क्या पैगाम देंगे? जबकि क्योंकि मेडिकल जब पढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से हलफ दिया जाता है कि अपने पेशे के साथ जो है बड़ा मुकद्दस पेशा है, उसके साथ पूरे अपने जिम्मेदारी के साथ काम करना। हाँ, नहीं, मैं इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आप देखें ना आप सिर्फ ये डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करें। मतलब हर किसी का डॉक्टर का दिल नहीं करता। अगर हम इस प्रोफेशन में आए तो सबसे पहले हमने ये जो है ना ओथ ली थी कि हम सबसे पहले जो है ना पेशेंट्स को रखेंगे, फिर उसके बाद हम खुद को लेके आएंगे। लेकिन अभी भी ऑब्वियसली ऐसे हमारी जैसे 12-12, 24-24 घंटे की, इवन के 48 आवर्स की ड्यूटी। कहा जाता है कि डॉक्टर अपना जो होता है ना मतलब निकालते, अच्छी खासी जो लेडीज होती हैं उनका बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक मतलब मुझे जो है ना 3 ईयर से अभी तक इस फील्ड में हो गया और मैंने जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं देखे। हम जो है ना गवर्नमेंट में भी मैं जो है ना मैंने हाउस जॉब वगैरह की है, और ये सारा जो है लोग कहते हैं ना वो बिल्कुल बेफजूल कहते हैं। हाँ, पाकिस्तान में क्वैक्स बहुत ज्यादा है, लोग क्वैक्स के पास जाते हैं, उन्हें डॉक्टर समझते हैं और फिर जो मतलब क्वैक्स को डॉक्टर समझ के वो सारा काम करवा लेते हैं और इल्जाम सारा डॉक्टर्स पे आता है। डॉक्टर से ज्यादा होशियार जो होती है ना वो नर्स होती है। वो डॉक्टर का जवाब भी दे देना तो नर्स कहती मैं ठीक कर दूंगी। कंपाउंडर का भी यही हाल है। बात यही नहीं, सारे क्वैक्स में आ गए ना, तो लोगों को जो है ना एक्चुअली में पाकिस्तान में क्वैक्स चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए। और लोगों को इलाज भी जो है ना आराम भी क्वैक्स से आता है, डॉक्टर से नहीं आते। बड़ी अच्छी बात कही, साइकी बना ली हुई है और ये साइकी चेंज नहीं हो सकती है। एक और भी बात है कि कहा यह जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं ना वो डिफरेंट जो कंपनियां होती है उनसे पैसे लेके उन्हीं की दवाई लिख के देते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो। आप इस चीज को कैसे देखती हैं? हाँ, मतलब किसी हद तक इस बात में सच्चाई भी है। मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करूंगी कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं हर चीज में डॉक्टर की साइड लूंगी। नहीं, डॉक्टर ऐसे नहीं करते, बीच में डॉक्टर्स कुछ ऐसे करते भी हैं और उसके बदले में बड़े हैवी फीसेस लेते हैं, ट्रिप के लेते हैं चार्जेस, उम्रा भी करते हैं बड़े माशाल्लाह से, उठे काम करने और उम्रे करने। नहीं, मैं जो है ना मैं बिल्कुल भी इस चीज को, अभी तो फिलहाल मैं यंग हूँ तो मतलब मैं अभी शायद इसलिए पूरी हो जाएंगे तो फिर करेंगे ऐसे काम। मैं करना नहीं चाहती हूँ, अल्लाह ना करे मैं कभी ऐसे करूँ जितना आगे तक कर लूंगी। कुछ
कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं गिरूंगी कि अपनी पेशेंट की हेल्थ के साथ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर लूं। हाँ, अगर कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये कि इतना ज्यादा उनसे नहीं लूंगी कि मैं बिल्कुल ही गिर के, तो जो मेडिसिन अच्छी भी नहीं है मैं फिर भी पेशेंट को वो चीज रिकमेंड करूँ। मेरे लिए सबसे पहले जो है ना पेशेंट की हेल्थ है, उसके बाद कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता पूरी तो कभी भी नहीं इंसान की पड़ती है, जरूरियात इंसान अपनी जितनी मर्जी पूरी करता जाए। मैं अभी जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना कर लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड इतना करते थे कि मुझे अभी भी किसी चीज की कमी नहीं है। तो अभी भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब को हमने बड़ा तंग किया, बड़े बड़े सख्त किस्म के क्वेश्चन किए हमने, और इन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनसे बड़े मजे की एक पहेली है, काला घोड़ा सफेद सवारी, मैं पहेलियों में इतनी अच्छी एक उतरे दूसरे की तैयारी, इसका जवाब क्या है? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरे दूसरे की बारी। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरे दूसरे की तैयारी। दूसरे की बारी, सोचे सब वैसे तो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। मेकअप भी नहीं किया हुआ क्या? मेडिकल ने मेकअप भी छीन लिया आपसे? नहीं, मेरा बेटा भी है, तो मैं जॉब पे थी तो मैं उसको सीधा यहाँ पे लेके आई। मैंने कहा चलो आज तो मैं जैसे ना माशाल्लाह डॉक्टर साहब, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? दोनों ही जी। और मुंह दिखाई में क्या मिला? रिंग। आपने कुछ दिया है कि नहीं? कमाती है माशाल्लाह। नहीं, कुछ भी नहीं दिया, कंजूस है अभी तक। थोड़ी बहुत। कभी जिंदगी में कोई शोहर का गिफ्ट दिया है? नहीं। अल्लाह माफ, इतने पैसों का क्या करती है? ये भी उन्होंने दिया, अभी वो यूके में होते हैं यार। अपने इतने जो पैसे कमाती है कहाँ लेके जाती है? कोई अकाउंट बनाए? पे लगाती हूँ मैं रोजाना उसके लिए जॉनसन इतने गिफ्ट लेके आती हूँ कि बस जिस दिन मेरा बैग खाली हो ना, तो ये कहता है कि मामा आप कुछ नहीं लेके आइए। फिर मैं अपने जब भी काम, शोहर ने कभी नहीं कहा मेरी बेगम नहीं हो आप हैं कि मुझे गिफ्ट नहीं देती? कहते बस मैं तुम्हें दूंगा, मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं है। बस मुझे पूरा पता है कि उन्होंने देना नहीं, तो उन्होंने कहते दिल रखने के लिए कह दिया। वो बहुत अच्छी है, वो मुझसे कुछ। आप क्यों अच्छी नहीं है? आई विल ट्राई माय बेस्ट नेक्स्ट टाइम। अच्छा, कोई दिल है कि अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट दे अच्छा सा? अभी तक तो नहीं। माफ करें, अभी तक भी नहीं। कोई होता है ना कि क्या मुझे आईफोन 17 ला के दो, अपना उन्हें दे दूंगी। यार कैसे पुराना हमसे नया लेकिन को पुराना दे देना जी। यार कैसे कर लेते हो आप? ये कर लेते हैं कैसे जब हस्बैंड इतना हौसला हो जाता है, जब इतना हौसला कहाँ से आता है? दिल से। कभी ये तो नहीं किया मेरे कपड़े पुराने हो गए तुम ले लो, मुझे नहीं ले दो? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं किया। अल्लाह ना करे कभी ऐसी फ्यूचर में नौबत आए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कैमरे की तो देख के अपने हस्बैंड को पैगाम दे और उन्हें बताएंगे आप बड़ा अच्छा गिफ्ट देने वाली हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। अच्छा, अपने पेशेंट्स को कोई पैगाम दे दे जो तंग करते हैं डॉक्टर्स को। नहीं, ऐसे तंग तो नहीं करते हैं। मैं बस सबको यही बोलूंगी कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाती हैं तो आप जो उनसे है वो डॉक्टर के साथ थोड़ा कोऑपरेट किया करें। अगर मतलब आपकी कोई कभी डॉक्टर की बात नहीं भी समझ आती है तो आप एक चीज को दोबारा पूछ लें। दूसरी बात, तीसरी, जिस तरह आप टीचर से कोई बात पूछ लेते, लेकिन ये कि बाहर जाके आप उस डॉक्टर के बारे में जो उनसे ना कोई बुरी राय कायम ना करें। बड़ी सड़ी नर्सें बैठी होती है, वो सुनती ही नहीं है, मतलब क्या करें? और आप पहले ये जरूर मतलब कंफर्म कर लें कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो डॉक्टर ही है ना, वो कोई और तो नहीं है, क्वैक तो नहीं है। क्योंकि आप चले क्वैक के पास जाते हैं लेकिन बदनाम आप जाके फिर डॉक्टर के नाम करते हैं, क्योंकि नाम तो डॉक्टर होता है। एक डॉक्टर ने इतनी मेहनत करके, मतलब आपको पता है एक डॉक्टर बनने में 5-6 साल लग जाते हैं, और उसके बाद हाउस जॉब, और उसके बाद भी अभी पीजीशिप वगैरह करते करते यानी कि 10 साल कहीं नहीं गए। तो जब आप किसी डॉक्टर के बारे में कोई बैड वर्ड्स यूज करते हैं इन द नेम ऑफ क्वैक्स, तो फिर डॉक्टर्स को बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज मतलब थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखा करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो आपने पहेली बताई थी ना उसके बारे में उसका जवाब क्या है? काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरे दूसरे की बारी। रोटी, तवा रोटी। ओह माय गॉड डॉक्टर साहब, बड़ी लाइक है, बड़ी सही है। मुझे इसलिए क्योंकि मैंने अभी कल ही अपने बेटे के लिए रोटी बनाई थी। मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन मम्मा घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसके लिए रोटी बना के तो चलो उसे खिला देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।